So hi guys, welcome to the next topic of cash flow statement. इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करने वाले लास्ट टॉपिक में हम लोग बात की थी कि कैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे फिक्स्ड अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे भी वही वही रूल है जो इन्वेस्टमेंट में है। अगर फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग अगर फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस ओपनिंग क्लोजिंग को देख करके हम लोग कुछ डिटर्मिनेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ओपनिंग में से सपोजिटली ओपनिंग में 2 लाख है, ओपनिंग में 2 लाख है और क्लोजिंग में जा करके 1,50,000, और ये आपका है मान लीजिए मशीनरी के केस। इन दैट केस हम लोग क्लियरली ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो ओपनिंग का वैल्यू है वो बड़ा है और क्लोजिंग का वैल्यू छोटा है, तो बीच वाला जो गैप है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वी विल कंसिडर द गैप टू बी डेप्रिसिएशन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन मान लीजिए मशीनरी को छोड़ करके दूसरा कोई एसेट है, दूसरा कोई मतलब स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड ओनली। अगर लैंड में ये चीज होता है, ओपनिंग में 2 लाख और क्लोजिंग में 1,50,000, nothing is provided in the question, no additional information is there, इसका मतलब ये जो बीच का गैप है बेटा, ये हो जाएगा सेल। लैंड के केस में इसको डेप्रिसिएशन नहीं मानते, हम लोग इसको सेल मानते हैं। इसके अलावा अगर आपका ओपनिंग बैलेंस छोटा है और आपका क्लोजिंग बैलेंस बड़ा है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज देयर, इन दैट केस वी विल कंसिडर इट टू बी परचेस। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये जो भी रेड कलर पे दिखाया अभी हमने, ये तब के लिए है जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, बस ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया गया है, उसको देख करके आप डिटरमाइन कर सकते हो। ना ही सिर्फ ये टैंजेबल एसेट्स के लिए काम करता है, ये इनटैंजेबल के लिए भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर है आपके पास पेटेंट, और पेटेंट का ओपनिंग है मान लीजिए 2 लाख और क्लोजिंग है मान लीजिए 1,50,000, तो बीच में 50,000 कम हो गया, एंड दैट इज नोन एज amortization. Now amortization is just same as depreciation, but depreciation is used for tangible assets and amortization word is being used for intangible assets. वैल्यू कमने पे सेल तभी कंसीडर करोगे जब वो लैंड होगा या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, और एल्स आप हमेशा उसको डेप्री या एमोटाइजेशन कंसीडर कर सकते हो। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो अब अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं कि अगर फिक्स्ड एसेट्स पे अपने को लेजर बनाना हो तो वो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकता है। सबसे पहला, अगर अपने को फिक्स्ड एसेट में लेजर बनाना है तो दो सर्कमस्टांसेस हैं। द लेजर इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू, और लेजर इज प्रिपेयर्ड व्हेन द एसेट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो उस टाइम पे अपने को एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही बनाना पड़ता है। आई रिपीट, उस टाइम पे अपने को एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही बनाना पड़ता है। तो अपने को फिर ये अकाउंट बनाना पड़ता है। इस टॉपिक में वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द फिक्स्ड एसेट अंडर रिटन डाउन वैल्यू। वी विल नॉट टॉक अबाउट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड द फिक्स्ड एसेट, वो अपने को नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने बात करेंगे। इस टॉपिक में वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से चल रहा है। उस केस में कैसे लेजर को बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, अ कंप्लीट पिक्चर विल बी अवेलेबल in this video. Starting with, the opening balances will be available in your balance sheet, which is already there on your screen, and hopefully आपको दिख भी रहा है ये opening balance and the closing balance. Both this balance will be available
in the balance sheet. अब कुछ additional information. Now please be careful and listen to me very carefully step by step. First of all, आपको देखना है कि additional information है क्या, उन लोगों ने क्या आपको additional information दे रखा है. Like for example, अगर उन लोगों ने आपको क्वेश्चन में सेल दे रखा है, तो इन दैट केस वो लोग आपको डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको उस मशीन के वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन को माइनस करके प्रॉफिट या लॉस जानने का एक ऑप्शन खुला रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोला गया है कि एक मशीन सेल हुआ है 2 लाख पे और सेल हुआ है 10,000 के नुकसान पे, इसका मतलब अपना लॉस जो है वो 10,000, और कोई भी इंफॉर्मेशन और ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दे दिया गया है और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं. इन दैट केस मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको दिखेगा कि डेबिट साइड बड़ा है और बैलेंस डिप्रिसिएशन आ रहा है. ये डिपेंड करता है सब. ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेल प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक और डेप्रिसिएशन सब कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दे. उस टाइम पे बैलेंस आता है टू बैंक परचेस. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका कैसा है. अपने इस प्रॉब्लम में इसको समझाने के बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे, जहां से शायद थोड़ा सा आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है. लेकिन उसके पहले और एक बार थोड़ा सा और एक बारीकी से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. ओपनिंग क्लोजिंग प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, प्लीज गेट इनटू द एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट में जाकर देखिए क्या दिया है. अगर सेल दिया है तो शायद प्रॉफिट और लॉस भी क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, नहीं है तो आप निकाल लो. डेप्रिसिएशन दिया है तो डाल लीजिए और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर में परचेस आ जाएगा. सिमिलरली अगर क्वेश्चन में सेल प्रॉफिट और लॉस और परचेस दे दिया है तो उस टाइम पे हाई चांस है कि डेप्रिसिएशन एज अ बैलेंस आपके सामने आ जाए. ठीक है, इसलिए आई मेड माई सेल्फ क्लियर. एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको समझ में आए इसके बारे में. चलिए, एक छोटा सा ही प्रॉब्लम है, वो अपने करते हैं. क्वेश्चन छोटा है तो हम उसको लिख देते हैं स्क्रीन पे. ये अपना क्वेश्चन है, प्लांट और मशीनरी, ये अपना एग्जाम्पल है. ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज अवेलेबल है आपके पास. ओपनिंग वैल्यू है इसका 8,60,000 और क्लोजिंग वैल्यू जो कि अवेलेबल है वो है 9,50,000. These are the opening closing value available in the question. Along with that क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए लेजर बनाने का नौबत आया. अच्छा, थोड़ा देर पॉज लेते हैं बाबू. अगर मान लीजिए बस ये ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता और कुछ नहीं दिया रहता तो क्या कंक्लूजन आप डिराइव करते. देखिए, ओपनिंग छोटा है क्लोजिंग बड़ा है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेस किया होगा, ये कंक्लूजन निकल के आता है. लेकिन यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सो वी हैव टू फॉलो दैट एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट. सो व्हाट आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन? Depreciation for the year rupees 40,000, followed by another adjustment in the beginning of the year. A part of plant was sold. A part of plant was sold for rupees 25,000, which had a written down WDV, मतलब written down value of rupees
20,000, इसका मतलब 25,000 उसका बेसिकली सेल वैल्यू था, एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन इसका रिटन डाउन वैल्यू था 20,000। तो इट्स ऑब्वियस अ केस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू से ज्यादा प्राइस में आपने उसको बेचा। अब अपने को कंक्लूजन डिराइव करना है इसका। देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आता है। साथ ही साथ इस पे हम ये भी बताएंगे कि जो लेजर अकाउंट बनता है और उससे जो जो भी डिराइव होता है वो कहाँ कहाँ जाता है, सब कुछ बताएंगे इस पे। तो ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले अपना लेजर का फॉर्मेट, ये अपने बनाया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके, these are opening and closing, particulars rupees, particular rupees। नाउ एसेट है तो डेबिट में खुलता है, तो बैलेंस बीडी, और अपना बैलेंस बीडी है यहाँ पे 8,60,000। देन बाय बैलेंस सीडी 9,50,000। ये अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल हो गया है। अब सारा एडजस्टमेंट जो है वो अपने रेट से करेंगे ताकि आप डिफरेंशिएट करो। सबसे पहला डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, एज आई टोल्ड यू, उन लोगों ने आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया। तो चलिए पहले उसको ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन, और इसका वैल्यू है 40,000। नेक्स्ट, आपने एक सेल भी किया है, तो उसको अपने रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल। कितने में सेल किया है आपने? आपने सेल किया है इसको 25,000, जबकि इसका रिटन डाउन वैल्यू था 20,000 बाबू। तो आपको मिल गया 5,000 का प्रॉफिट। तो अपने उसको पीएल में डाल देंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। अब इस क्वेश्चन में, इस इंफॉर्मेशन में और कुछ भी नहीं रहा इस लेजर में डालने के लिए। तो अब अपने को ये लेजर क्लोज करना है। तो क्लोज करते वक्त पहले देखिए कि कौन सा साइड बड़ा है। आपको क्लियर पिक्चर यहाँ दिख ही रहा होगा कि क्रेडिट साइड बड़ा है। तो जो भी क्रेडिट साइड का टोटल है वो आप दोनों साइड पे डाल दीजिए, और ऐसे ही डेबिट को सब्ट्रैक्ट करिए। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आई हैव ऑलरेडी वर्कड इट आउट, इट विल कम टू 1,50,000। लेकिन सवाल उठता है ये कि ये 1,50,000 है क्या, क्या बोल के इसको मेंशन किया जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और ये देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर क्रेडिट ग्रेटर साइड होता है और सेल, प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन सभी चीजों का एंट्री हो चुका है, तो बेनिफिट डेबिट साइड पे परचेस बोलकर ही आता है, और यहाँ पे भी वही करना है। इसको टू बैंक परचेस बोलकर ही रिकॉर्ड करना है। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने आपको बताया था कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट, आई विल बेसिकली टेल यू कि इस लेजर अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन आया है वो कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आने वाला है, और वहां पे जो हम लोग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं वहां पे ये ऐड होने वाला है, पहला। दूसरा, ये जो सेल है ये एक तरह का इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ कैश है। इसको अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ऐड करते हैं। तीसरा, ये जो परचेस है वापस से ये एक तरह का आउटफ्लो हो गया है, ये एक आउटफ्लो ऑफ कैश है।
ये अपने को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नोट डाउन करना पड़ता है और हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ कैश। और वापस से ये जो प्रॉफिट आपको हुआ है, ये जो सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर लेस किया जाता है। व्हाई? बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट्स आर बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इसीलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल, होपफुली इट विल हेल्प यू अलॉट। इसी चीज को फॉलो करके आप और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी विल मीट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो where we will discuss about fixed asset प्रिपरेशन अंडर सेकंड मेथड। और वो कौन सा है? जहां पे अपने को फिक्स्ड एसेट के साथ accumulated depreciation देखने मिलेगा, because the fixed asset is at original cost. So the next video we will discuss about the second part. Till that, thank you.